हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 3 मैथ है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। इसके परिचय के बारे में हम बताना चाहते हैं। यहाँ लिखा है दो चरों। क्या लिखा है? दो चरों। तो माना माना दो चर एक्स व वाई हो। क्लियर है ना? तो माना दो चर एक्स और क्या है? वाई है। अब इन दोनों चरों से कह रहा है रैखिक। तो देखिए, तो जब हम दोनों चरों को या तो इसको जोड़ दें या तो इसको क्या करें? घटा दें। क्लियर हो गया ना? तो माना दो चर x व y है और इन दोनों चरों को या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। जैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये बन जाएगा दो चरों वाला रैखिक। क्या बन जाएगा? रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिन चर राशियों पर पावर क्या हो? एक हो। पावर क्या हो? एक हो, उसे बोला जाता है रैखिक। लेकिन x प्लस वाई जो है इसको बोला जाएगा बहुपद। क्या बोला जाएगा? बहुपद। लेकिन जैसे ही बराबर शून्य लिखेंगे तो ये बन जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर x और ये क्या है? y है। तो यहाँ पर x एक चर है, y भी एक चर है, तो जाएगा दो चर वाला रैखिक, क्योंकि इस पर पावर एक है। और समीकरण कब बोला गया है? क्योंकि बराबर क्या लिखे हैं? शून्य है। इसी प्रकार x माइनस वाई, तो x माइनस वाई जो है ये है दो चर वाला रैखिक है। लेकिन जैसे ही बराबर शून्य लिखेंगे तो ये बन जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। लेकिन आगे दिया है युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। कैसे? ये देखिए x प्लस वाई बराबर शून्य जो दिया है इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये बन गया पूरा टोटल आपका युग्म। क्या बन गया? युग्म बन गया। तो बन गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या बन गया? युग्म बन गया। तो इस तरह हमने क्या किया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है, जो चैप्टर नंबर 3 का जो हेडिंग है, उस हेडिंग को अच्छी प्रकार से हमने क्या किया? समझ लिया। अब हम समझेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिभाषा समझेंगे। परिभाषा देखिए ध्यान से, अच्छे समझिए। परिभाषा क्या है? परिभाषा। तो परिभाषा इसका कैसे देंगे? ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे कि चर वाले दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्लियर हो गया? दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए इसको। कह रहा कि दो चर वाले, तो देखिए दो चर वाले कह रहा ना, तो एक हो गया x और एक हो गया y। ठीक, तो ये दो चर वाले हो गया। कह रहा दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर तो x प्लस वाई बराबर हमने मान लीजिए 2 ले लिया। ये बन गया समीकरण नंबर 1। और एक ले लिया 2x प्लस 3y
और बराबर हो गया 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब जरा परिभाषा पर गौर कीजिए और एग्जाम्पल पर आप गौर कीजिएगा। अब यहाँ कह रहा दो चर वाले, तो देखिए दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को, देखिए दो रैखिक समीकरणों को कह रहा है एक साथ लेने पर, तो एक साथ अगर लिया जाता है तो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, इसका परिभाषा दे दिया। अब परिभाषा के बाद हम चलेंगे इसके कुछ हल पर। हल का गणितीय निरूपण, हल का गणितीय निरूपण। हल का क्या है, गणितीय निरूपण है। अब हम यहाँ पर हल का गणितीय निरूपण बताने के लिए क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। हो गया ना, तो इसको बोलेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम हल का गणितीय निरूपण इस प्रकार समझेंगे, कैसे, मान लीजिए दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय। हो गया ना, तो दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय है। तो अगर हमसे पूछ ले कि दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं व्यापक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, व्यापक रूप कैसे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर हो जाएगा 0, और हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0। तो इसको बोला जाता है दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय, या बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसी को बोलता है हल का गणितीय निरूपण। तो हल का अगर गणितीय निरूपण करना हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समीकरण एक का कैसे लिखा जाता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और समीकरण दो कैसे लिखा जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको बोला जाता है दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय। अब हम इस निकाय से पता करेंगे कि कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा हल है। यदि दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण का जो निकाय है ना, तो यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण कह रहा कि यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के रूप में हो तो अद्वितीय हल होगा। क्लियर, मतलब दो चर वाला जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है युग्म, और इस युग्म को जब हल करेंगे तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के रूप में होगा। तो जानिए वह कैसा हल है, अद्वितीय हल है। कैसा हल है, अद्वितीय हल है। क्लियर, समझ में आ गया ना, अद्वितीय हल है। इसी प्रकार हम
समझेंगे दूसरा कि यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के रूप में हो तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर। तीसरी पॉइंट हम लोग समझेंगे कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के रूप में हो तो अनंत हल होंगे। कौन सा हल होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि कह रहा कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो तो दो चर वाला, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर, तो मान लीजिए a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 समीकरण 1 है। a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों में आपसे पूछे कि यह किस प्रकार का हल है, अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अनंत हल होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले समीकरण को इसके रूप में दर्शाना है। a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 समीकरण 1 को इसके रूप में, और समीकरण 2 को a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2 के रूप में क्या करना है, पहले करना है। जब हम इस रूप में समीकरणों को कर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कौन सा हल है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के रूप में लिखेंगे। अगर हमारा a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के रूप में आता है तो समझ जाएंगे अद्वितीय हल है। फिर दूसरा देखेंगे, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के रूप में होता है तो कोई हल नहीं होगा। और तीसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के रूप में है तो वह कौन सा हल होगा, अनंत हल होंगे। ठीक, अब हम एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हमने क्या किया, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के परिचय दिया, उसके बाद हल का गणितीय निरूपण बताया। हल का गणितीय निरूपण बनाने के बाद हमने इसका 3 रूप नियम बताया। ठीक, इसी के आधार पर हम आपको एग्जाम्पल अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ।